हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस चैनल पर ये बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका आज तीसरा भाग है। यदि आप लोगों में से बीएड का पाठ्यक्रम कवर करना चाहता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप दे सकते हैं, जहाँ पे बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप अन्य वीडियोज़ को देख सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और यदि आप लोगों में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हमारी मेहनत का प्रतिफल भी मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये उपयोगी जरूर रहेगा। साथियों, जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत है। ये पाठ्यक्रम है, जो पेपर का जो पाठ्यक्रम है वो किसी एक पुस्तक में नहीं मिलता है। इसका काफ़ी विस्तृत क्षेत्र होता है इस पाठ्यक्रम का। तो इसको देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyan-institute.in। ये हमारी वेबसाइट है। इसको आप जैसे गूगल में सर्च करोगे तो ये आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर आपको मेन्यू मिल जाएगा। इस मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि बीएड नाम से एक सेक्शन बना होगा। जैसे आप इस बीएड नाम सेक्शन से आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण सिलेबस आपके सामने ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण सिलेबस है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, और जिसमें आपको अच्छा लगे, आज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, तो इसलिए आप ज़रूर विजिट करिएगा। और आज के हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास। इसका अर्थ समझेंगे और इन दोनों के बीच में हम अंतरों को भी समझेंगे। सामान्य तौर से मैं आपको बता दूं कि वृद्धि और विकास होता क्या है। वृद्धि एक तरह से संख्यात्मक रूप में जो परिवर्तन होता है उसको हम वृद्धि में समाहित करते हैं। जो विकास होता है, विकास को हम जो गुणात्मक परिवर्तन आते हैं उसको हम विकास के अंतर्गत समाहित करते हैं। यानी कि जो वृद्धि होता है उसका क्षेत्र काफ़ी सीमित होता है, संकुचित होता है। जो विकास होता है उसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, काफ़ी व्यापक क्षेत्र होता है। अब हम इस दोनों के अर्थ को समझ लेते हैं कि वृद्धि का क्या अर्थ होता है। वृद्धि यानी कि होता क्या है। ये बीएड पाठ्यक्रम के संदर्भ में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से बीएड पाठ्यक्रम में वृद्धि और विकास को कहने का प्रयास किया गया है। जो वृद्धि होता है, वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उनके अंगों के आकार तथा भार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी कि जो शरीर के अंगों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ही वृद्धि का अर्थ को यहाँ पे समझा जाता है। यानी कि वृद्धि का संबंध यहाँ पे शरीर के बाहरी अंगों में, जो शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे किया गया है। जो वृद्धि होती है, वृद्धि को हम बड़ी ही सरलता से माप सकते हैं और इसको तोल सकते हैं। क्यों है ये इसका गुण, क्यों इसको हम तोल और माप सकते हैं? क्योंकि ये शरीर में होने वाले मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं शरीर के अंगों में, उसको हम बड़ी सरलता से माप सकते हैं और तोल सकते हैं। जब व्यक्ति शैशव अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक अपना जीवन व्यतीत करता है तो उन अवस्थाओं में, विभिन्न अवस्थाओं में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के शरीर में विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की ऊंचाई, लंबाई और भार में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जब व्यक्ति विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, इन अवस्थाओं से जब वो गुजरता है, इन अवस्थाओं में जब उसके शरीर में जो परिवर्तन होता है, जब शरीर के अंगों में जो मात्रात्मक रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं हम क्या? वृद्धि कहते हैं। जो व्यक्ति में शारीरिक वृद्धि होती है उसको हम बड़ी सरलता से माप सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा, वृद्धि को हम बड़ी सरलता से माप सकते हैं क्योंकि ये जो वृद्धि होती है ये वृद्धि व्यक्ति के शरीर से संबंधित होती है। यानी कि ये शरीर से संबंधित होती है व्यक्ति के, और जो शरीर में उसके मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं उसके अंगों में, उसको हम बड़ी सरलता से माप सकते हैं। यानी कि अगर हम संक्षेप में ये कह सके कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति के शरीर के अंगों में जो होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक जो वृद्धि होती है उसे ही हम कहते हैं वृद्धि। और उसको हम बड़ी सरलता से माप सकते हैं। इसको माप सकते हैं किस में? भार, ऊंचाई और
लंबाई, इस संदर्भ में उसको मेजर कर सकते हैं, बड़ी सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि यह है मात्रात्मक परिवर्तन। विकास, विकास का क्या अर्थ है? विकास जो होता है, विकास का अर्थ हम किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? विकास का संबंध एक तरह से वृद्धि से जरूर है। ये क्यों है? क्योंकि जो विकास है, विकास कहीं ना कहीं इसका क्षेत्र होता है विस्तृत, और जो शरीर का विकास है वो वृद्धि के बिना असंभव है, संभव नहीं है। अगर शरीर में, उसके अंगों में वृद्धि नहीं हो रही है, उसके शरीर में परिवर्तन नहीं हो रहा, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो विकास का जो संबंध है वो वृद्धि से अवश्य है, पर शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन के विशेष रूप में यहाँ पे इसका बात की जाती है, यहाँ पे इसको व्यक्त किया जाता है। यानी कि शरीर में होने वाले विशेष रूप से जो परिवर्तन होते हैं, जिसको हम विकास में समाहित करते हैं। जो विकास है, विकास के अंतर्गत व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि मानसिक, सामाजिक और शारीरिक दृष्टि में जो होने वाले सभी परिवर्तन होते हैं, उसको हम समाहित करते हैं किसमें? विकास में। अर्थात अगर हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति में होने वाले समस्त जो परिवर्तन होते हैं, उन समस्त परिवर्तनों को हम किस में समाहित करते हैं? विकास में। यानी कि विकास क्या होता है? मानव में होने वाले ओवरऑल डेवलपमेंट को हम विकास में समाहित करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो विकास होता है, वो इस विकास जो होता है, विकास का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है ये, और वो इसी संदर्भ में होता है क्योंकि जो विकास होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट को देता है, जिसमें कि शारीरिक वृद्धि के साथ साथ इसमें कि मानसिक और सामाजिक और शारीरिक दृष्टि में जो ओवरऑल जो परिवर्तन होते हैं, उन सब परिवर्तनों को विकास में समाहित किया जाता है। जो वृद्धि होती है, वृद्धि केवल तो केवल शरीर के अंगों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको इसमें देखा जाता है। इसीलिए इसका क्षेत्र सीमित है, संकुचित अर्थों में हम इसको वृद्धि को देखते हैं, और जो विकास होता है, विकास को हम विस्तृत क्षेत्र में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि और विकास किस संदर्भ में इन दोनों में अंतर है? सबसे पहले जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं शरीर के बाहरी स्वरूप से इसका संबंध है। ये किस परिप्रेक्ष्य में? हमने अर्थ के परिप्रेक्ष्य में जब हम अर्थ देखा तो इसमें हमने देखा है कि जो वृद्धि है वो शरीर के अंगों में जो होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम वृद्धि को देखते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं हम कि जो वृद्धि है वो शरीर के बाहरी अंगों में जो परिवर्तन होता है, उसको हम इसके अंतर्गत देखते हैं। जो वृद्धि होती है, वृद्धि एक समय के बाद ये क्या होता है इसमें, ये रुक जाती है। ये क्यों रुकती है? क्योंकि जब व्यक्ति के अंगों में जो परिवर्तन होता है, जो उसमें विकास होता है व्यक्ति के अंगों में, ऐसा नहीं है कि वो जीवंत पर्यंत उसका विकास होता रहेगा। एक समय के बाद वो रुक जाएगा, क्योंकि इसकी एक निश्चित सीमा है, ये रुक जाएगा। और जो वृद्धि है, वृद्धि का जो अर्थ है, वृद्धि को जो हम देखते हैं, उसको हम संकुचित रूप में हम इसको देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमने देखा ही ये है कि जो वृद्धि है वो केवल तो केवल मात्रात्मक रूप में जो परिवर्तन होता है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम वृद्धि को देखते हैं। यानी कि शरीर के अंगों में जो होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उसको ही हम वृद्धि के अंतर्गत समाहित करते हैं। तो इसीलिए एक संकुचित अवधारणा है, इसको हम संकुचित अर्थों में देखते हैं। जो वृद्धि है उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई क्रम है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है वृद्धि का। और इसीलिए, और जो इसमें इसकी कोई निश्चित दिशा भी नहीं होती है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा भी नहीं होती है कि इस दिशा में ही वृद्धि होनी है। और जो वृद्धि है, वृद्धि का कोई लक्ष्य भी नहीं होता, निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। और जो वृद्धि है, वृद्धि को हम बड़ी ही सरलता से इसको माप सकते हैं। और वृद्धि के जो मापक होते हैं वो होते हैं ऊंचाई और भार। शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है, जो यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसको हम एक तरह से माप सकते हैं। इसीलिए उसे मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसको हम ऊंचाई भार में माप सकते हैं। जब व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है तो उसको माप सकते हैं, उसका वजन बढ़ता है तो उसको हम माप सकते हैं। तो इसीलिए ये मात्रात्मक है, इसको माप सकते हैं बड़ी सरलता से। और जो विकास होता है,
विकास का संबंध शरीर के एक तरह से आंतरिक स्वरूप से होता है। आंतरिक स्वरूप से यानी कि विकास एक तरह से गुणात्मक परिवर्तन की एक स्वरूप है। इसीलिए ये शरीर के आंतरिक स्वरूप में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम समाहित करते हैं किसमें? विकास में। और जो ये विकास है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये किस परिप्रेक्ष्य में है? वृद्धि की तरह ये नहीं है कि एक समय के बाद रुक जाएगा। जो विकास होता है जीवन भर ये चलता रहता है, जीवन के हर अवस्था में इसका विकास होते रहता है, यानी कि ये चलता रहता है। जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जिसमें कि भौतिक विकास है, सोचने समझने तार्किक क्षमता है, वो उसकी बढ़ती रहती है, जीवन पर्यंत इसका विकास होते रहता है। तो इसीलिए ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। और जो ये विकास होता है, विकास शब्द वो एक तरह से इस शब्द का प्रयोग है, इसको हम व्यापक अर्थों में देखते हैं। व्यापक अर्थों में यानी कि इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। विकास शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध तो है ही, साथ ही शरीर में जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उससे भी उसका संबंध है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और इस शब्द का प्रयोग हम व्यापक अर्थों में लेते हैं। और जो विकास होता है, विकास एक तरह से निश्चित क्रम होता है। इस क्रम में इसका विकास होना है, सीढ़ी दर सीढ़ी होना है इसका विकास। ये नहीं है कि इसका एक क्रम नहीं है, इसका एक निश्चित क्रम है। और जो विकास है, विकास निश्चित दिशा में होता है, निश्चित बढ़ते हुए क्रम में इसका विकास होता है निश्चित दिशा की ओर। और जो विकास है, विकास का कोई ना कोई एक निश्चित लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य के लेकर वो विकास होता है जिसमें कि देखा जाता है कि बौद्धिक स्तर उच्च होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और सोचने समझने की एक अच्छी तार्किक क्षमता होनी चाहिए। तो एक निश्चित लक्ष्य होता है विकास का, जिसको हम विकास के अंतर्गत इसको समाहित करते हैं। जो विकास होता है, विकास को हम बड़ी सरलता से माप ही नहीं सकते हैं। कोई एक स्पष्ट और जिसको हम बड़ी सरलता से माप सकते हैं ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो विकास होता है उसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इसको हम माप नहीं सकते बड़ी सरलता से, इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। और ऊपर से वो क्या होता है, वो एक तरह से गुणात्मकता पर आधारित है। इसको हम मात्रात्मक रूप में बड़ी सरलता से बिल्कुल भी नहीं माप सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो विकास है उसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है और ये शरीर के आंतरिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। और जो वृद्धि है, वृद्धि शरीर में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उससे इसका संबंध है। और साथ ही एक समय के बाद रुक जाता है। इसका अर्थ संकुचित अर्थ में है, यानी कि इसका क्षेत्र सीमित है। इसको हम बड़ी सरलता से माप सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वृद्धि और विकास का ये अंतर है जिसको हमने यहाँ से बड़ी सरलता से समझा है। आई होप आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी रहा होगा। यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमें इससे मेहनत का प्रतिफल मिले और हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और हमें उम्मीद भी है कि जो ये यूट्यूब वाले सेशन है ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे, और साथ ही साथ जो वेबसाइट है वो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।